जय हिंद दोस्तों, हिट कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन लेकर आए हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल पाए। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा दादू मियाँ। क्या हो जाएगा? दादू मियाँ। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फराइजी संप्रदाय की संस्थापना शरीयतुल्लाह ने की थी। किसने की थी? शरीयतुल्लाह ने की थी। शरीयतुल्लाह फरीदपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फरीदपुर के। किसानों ने इस संप्रदाय के नेतृत्व में जो संघर्ष किए वे 1837 ईस्वी से 38 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1857 ईस्वी तक चलते रहे। फराइजी आंदोलन के बारसाल, जैसोर, मालदा, पाबना और ढाका मुख्य क्षेत्र थे। इस आंदोलन का प्रमुख नेता शरीयतुल्लाह का पत्र क्या था? शरीयतुल्लाह का पुत्र दूधू मियाँ था। इनके पुत्र का क्या नाम था? दूधू मियाँ। फराइजी लोगों के नेतृत्व में किसानों ने 1831 ईस्वी, 1837 ईस्वी और 1843 ईस्वी और 1847 ईस्वी में संघर्ष किया। 1831 ईस्वी के बारसाल संघर्ष में जुलाहा टीटू मीर प्रमुख नेता थे। कौन थे? बारसाल के संघर्ष में जुलाहा टीटू मीर प्रमुख नेता के रूप में उभरा। फराइजी विद्रोह को जन्म देने वाले मुख्य कारण किसानों को नील व अफीम की खेती के करने पर मजबूर करना और जमींदारों द्वारा दारीगर जैसे उत्पीड़न कर लगा देना था। किंतु इन सभी संघर्षों को अंग्रेज़ों ने क्या किया? आसानी से क्या कर दिया गया? दमन कर दिया, मतलब दबा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें देख लेते हैं। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, ये सुमेलित है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये गलत है हमारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमें नहीं वाला को चुनना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज का था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। इनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय स्त्रियों की दशा सुधारने के कट्टर समर्थक थे, अतः इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कलकत्ता में की। कहाँ की? कलकत्ता में की स्थापना। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानांतरण पत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। स्वामी जी के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का बहुत महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वह कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है।
उनकी इस शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भर गई। भारत के सामाजिक इतिहास में वह पहले सुधारक थे जिन्होंने क्षुद्र तथा स्त्रियों को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारणा करने तथा अन्य सभी प्रकार की ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इनके द्वारा नारा दिया गया है कि भारत भारतीयों के लिए है। क्या है नारा? भारत भारतीयों के लिए है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की क्या की? रचना की। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का क्या किया था? नारा दिए थे। ये कठोर सुधारवादी थे। आर्य समाज ने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे यदि एग्जाम में पूछ देगा ये भी क्वेश्चन कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, यदि आपके ऑप्शन में स्वामी दयानंद सरस्वती होगा तो आपको वही मानना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इनमें से जो है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर है हमारा मिलान करना यानी सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। प्रार्थना समाज स्वामी ए का हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? 2 यानी प्रार्थना समाज स्वामी जो हैं आत्माराम पांडुरंग, इनका हो जाएगा। चलिए बी में देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन बी का फर्स्ट हो जाएगा यानी विवेकानंद। यानी और संस्था है, ये सूची फर्स्ट में संस्था दिया गया है, सूची 2 में संस्थापक है इनके। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? विवेकानंद। चलिए सी नंबर देख लेते हैं। सी में क्या है? सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो हैं ज्योतिबा फूले हैं। कौन है? तो सी का 4th हो जाएगा। चलिए डी नंबर देख लेते हैं। डी है मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल, इनके जो हैं कौन है? डी का 3rd हो जाएगा यानी सर सैयद अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th नंबर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 ईस्वी को की गई। इस संस्था के अध्यक्ष महादेव गोविंद 1869 ईस्वी में बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर हमारा क्या है? निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है। यह किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था।
स्वामी जी के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का बहुत महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वह कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज और अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा है। उनकी इस शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। भारत के सामाजिक इतिहास में वह पहले सुधारक थे जिन्होंने क्षुद्र तथा स्त्री की वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने, अन्य सभी प्रकारों से ऊंची जाति प्रथा तथा पुरुषों के बराबर के अधिकार को क्या किया, प्राप्त करने के लिए क्या किया, उन्होंने आंदोलन किए। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इनके द्वारा नारा दिया गया कि भारत भारतीयों के लिए है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की क्या की, रचना भी की साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने क्या किया, प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th नंबर और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है आंदोलन का नाम और सूची सेकंड में है संस्थापक। तो ए का है फरेजी या फरेदी 1804 फरीदपुर या बंगाल। तो इनके जो है संस्थापक जो हैं हाजी शरीयतुल्लाह व दाद मियाँ हैं। बी में देख लीजिए बहावी है, बहावी आंदोलन 1821 ईस्वी के बाद पटना या बिहार। इनके जो है सर क्या है, सैयद अहमद राय बरेलवी। चलिए सी में है दार उल उलूम 1867 ईस्वी देवबंद या उत्तर प्रदेश। तो इनका है संस्थापक मोहम्मद कासिम ननोतबी व रशीद अहमद गंगोही। डी में है अलीगढ़ 1875 ईस्वी यूपी। इनके जो हैं संस्थापक सर सैयद अहमद खां। तो इस तरह से जो है आंदोलन का नाम और संस्थापक हमने देखा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।